गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लीजिए और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है, तो बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए। फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे और कल मैंने होमवर्क दिया था, वो होमवर्क हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे और आप सभी बच्चे आंसर को मैच कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपका चेक हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिस को फिर से रिपीट कर दूँ आज कि आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है ना। एग्ज़ाम का डेट भी निकल गया है और क्या कहते हैं, आप लोग क्लास 1 में हैं तो आप लोग ने रूटीन लिख लिया होगा। अगर जो बच्चे नहीं रूटीन लिख पाए हैं वो क्लास 1 का रूटीन लिख लेंगे। आफरीन मिस ने वीडियो डाला था कल, है ना, तो उस वीडियो में मतलब था ही रूटीन लिखा हुआ था, प्रोग्राम लिखा हुआ था एग्ज़ाम का कि एक ही दिन में आपका सभी पेपर होना है। तो आपका एक दिन में पेपर सारा हो जाएगा, 2 सिटिंग करके एग्ज़ाम है। तो आप आफरीन मिस की साइंस वाले वीडियो में तो देख ही लिए होंगे, तो उस वीडियो से आप अपना क्या कीजिएगा, एग्ज़ाम का प्रोग्राम नोट कर लीजिएगा कि कौन सा पेपर कितने बजे है ना। पहले कौन सा पेपर है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, देख लीजिएगा। 3 पेपर सुबह में है, यानी कि 3 घंटे का एग्ज़ाम मॉर्निंग में है, सुबह में है, और 2 पेपर यानी कि 2 घंटे का एग्ज़ाम शाम में है। आपको टाइम भी पता है और हर टाइम में हर एग्ज़ाम का जो पेपर है वो 1 घंटे का पेपर है और सभी पेपर के बाद 5-5 मिनट का आपको टाइम दिया गया है। वो 5 मिनट का टाइम किस लिए दिया गया है, तो जो आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे उस आंसर शीट का फ़ोटो क्लिक करके क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए, उस फ़ोटो को सेंड करना है उसी ग्रुप पे जिस ग्रुप पे आपको क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले एग्ज़ाम के लिए आपको क्या करना था आप सभी बच्चों को कि एग्ज़ाम का सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप नंबर यानी कि अपने पापा या मम्मी जो भी घर पे जो भी मोबाइल व्हाट्सएप घर पे रहता है वो नंबर आपको अविनाश सर को सेंड करना है। अगर नहीं भी रहता है तो एक दिन का बात है ना, 4 तारीख का वो एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही दिन का बात है। आप सभी बच्चे है ना वो नंबर उस दिन घर पे रखिएगा 4 तारीख को। ओके, तो आप सभी बच्चे ये काम कीजिएगा। तो अपना व्हाट्सएप नंबर अविनाश सर के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। जो भी बच्चे ये काम नहीं किए हैं तो फ़ौरन से ये काम कर लें। ओके, अपना नंबर सेंड कर दें। कैसे कीजिएगा कि व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाइएगा। अविनाश सर का नंबर तो आप लोगों के पास यानी कि आपके पेरेंट्स के पास तो होगा ही, उसमें उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप क्या कीजिएगा, आप अपना नाम, क्लास 1 और फादर्स नेम यानी कि पापा का नाम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, क्लास 1 तो सभी का है, और फादर्स नेम लिखकर यानी कि पापा का नाम लिखकर अविनाश सर को सेंड कर देंगे। तो सर को पहुंच जाएगा आपका नंबर और सर ग्रुप बनाएंगे। उसी ग्रुप पे आप लोगों को क्लास वाइज करके ग्रुप बनेगा और उस पर आपको मैसेज जाएगा यानी कि जो क्वेश्चन है उसका फ़ोटो जाएगा और आप उस क्वेश्चन को देखकर आंसर शीट में लिखेंगे। तो आपके पास आंसर शीट कैसे होने चाहिए पहले से पता है, इस तरीके का पेजेस है ना, ऐसा पेजेस होना चाहिए, किसको जिस्ता वाला पेज बोलते हैं। इतनी ही लंबाई इतनी ही चौड़ाई होनी चाहिए। जो बच्चे नहीं खरीदे हैं वो आज ही खरीद लें, जो खरीद चुके हैं बहुत अच्छी बात, आज ही ऐसा पेज खरीद लें। इसमें अपना नाम लिखना है, सबसे पहले अपना नाम है ना, नेम लिखिएगा, क्लास लिखिएगा और फादर्स नेम लिखिएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे डेट डालिएगा, सब्जेक्ट डालिएगा, है ना। ऐसे पेज 5 पेज में ये लिख के बैठिएगा क्योंकि 5 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम है एक ही दिन, तो 5 में पहले से ही लिख लीजिएगा। नेम, क्लास, फादर्स नेम, डेट और सब्जेक्ट। क्लियर, डेट सेम रहेगा, 4 तारीख को ही सारा पेपर है तो 4 तारीख को सभी मतलब रहेगा, और क्लास सभी बच्चों का सेम रहेगा। अपना नाम लिखिएगा, फादर्स नेम, अपने अपने पिता का नाम लिखिएगा, और सब्जेक्ट कौन सा पेपर क्या है, मतलब इंग्लिश, साइंस, मैथ, हिंदी, एसएसटी लिख लीजिएगा। ये 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है, 5 पेपर में लिख लीजिएगा। और जो पहले जिस सब्जेक्ट का होगा पहले उस पेज में लिख लीजिएगा। और दूसरी बात ये कि लाइन छोड़ के नहीं लिखना है ना। पेज में आप लोग नोटबुक यूज़ करते हो तो लाइन छोड़ते हैं ना, इसमें लाइन नहीं छोड़नी है, हर लाइन में लिखना है। कोशिश कीजिएगा कि एक पेज में ही अटे, एक पेज में ही सारा आंसर एक लाइन में ही हो जाए। फिल इन द ब्लैंक्स है तो एक ही लाइन में हो जाए, ट्रू फॉल्स है तो एक ही लाइन में हो जाए, मैच द फॉलोइंग है तो एक ही लाइन में हो जाए। आप लोगों को ये चीज़ बताया ही गया है ना। इस तरीके से सभी बच्चे करेंगे और आंसर क्वेश्चन लिखेंगे, शॉर्ट या लॉन्ग जो भी है, 1 लाइन या 2 लाइन का आंसर होगा तो आराम से अट जाएगा। लाइन नहीं छोड़िएगा तो आराम से एक पेज में होगा। बाय द वे किन्हीं का नहीं अगर अटता है, लाइन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर है। ओके, अगर एक पेज में नहीं अट रहा है, दूसरे पेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरे पेज में भी, पीछे वाले पेज में भी अपना नाम, फादर्स नेम और क्लास ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ओके, और ये सारी बातें आप दूसरे बच्चे को भी पहुंचा दीजिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम में प्रेजेंट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट है।
और एग्ज़ाम के लिए अपना नंबर सेंड करना है व्हाट्सएप वाला, व्हाट्सएप पे ही मैसेज जाएगा, क्वेश्चन जाएगा। और क्या करना है, आंसर शीट के लिए जिसता वाला पेज ले लेना है, ये सारा प्रिपरेशन करके बैठिए। एग्ज़ाम में चीटिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, है ना। इसलिए चीटिंग तो करने की बात ही नहीं बनती है, घर पे एग्ज़ाम दे रहे हैं इसलिए ये बात बोली जा रही है। स्कूल में तो खैर ये बात आप बच्चे ध्यान तो रखते ही हैं। दूसरी बात ये कि आपका चैप्टर कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक पढ़ाई हो चुकी है फर्स्ट टर्म के लिए। बस चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक ही एग्ज़ाम में आएगा। तो जितना हो सके एकदम चैप्टर को समझ के रीड कीजिए। ओके, चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन रहेगा, ना कि जो चैप्टर के बाद क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन नहीं रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ये हेडिंग तो ज़रूर आएगा, लेकिन उसके अंदर जो सेम क्वेश्चन बुक में है वो सेम क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो ये सभी बच्चे इस बात का ख्याल रखेंगे, तो चीटिंग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपका जिस दिन एग्ज़ाम है, यानी कि 4 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो क्या कीजिएगा, एग्ज़ाम के दिन आपके पास जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन, यानी कि किसी भी रूम में, वहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम पैड होने चाहिए, ये जिस्ता वाला पेज होना चाहिए, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, स्केल और वाटर बॉटल, है ना, ये होना चाहिए बस। इसके अलावा कुछ नहीं। और आपके पेरेंट्स आपके साथ हों, मम्मी या पापा दोनों में से कोई एक। उनका क्या काम है, वो क्यों रहेंगे, तो वो पेरेंट्स का काम है। जो भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं या बच्चे सुन रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स को बता दें कि आप उस समय बच्चों की निगरानी करेंगे, बच्चों की गाइड करेंगे ना, कि बच्चे बिना चीटिंग के लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, सही से लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे कि बच्चे मोबाइल में सिर्फ मैसेज ही देख के, यानी कि क्वेश्चन देख के ही लिख रहे हैं कि अदर कोई दूसरा काम भी कर रहे हैं। ओके, बस ये ख्याल रखेंगे। बच्चों को आंसर बिल्कुल ना बताएं, ना ही स्पेलिंग बताएं, ये कभी नहीं बताइएगा, ना आप बताइए ना बच्चे खुद से चीटिंग करें। ये काम, इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, अब बच्चे ध्यान रखिए। तो बुक से जब क्वेश्चन सेम ही नहीं रहेगा तो आपका चीटिंग करना बेकार है, इसलिए जितना हो सके उतना पढ़िए। और सब पढ़ाया हुआ चीज़ ही आएगा। आप पढ़े हुए हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बस आप अपने मेहनत पे कॉन्फिडेंट रखिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन आराम से लिख सकते हैं। नहीं पढ़िएगा तो नहीं लिख पाइएगा, तो बेहतर है कि पढ़ लीजिए ध्यान से, है ना। आप तो जानते ही हैं, जो बच्चा पढ़ता है वही बच्चा लिख भी पाता है। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा और ये सारी बातें दूसरे बच्चों को भी बता दीजिए। क्लियर। और आपका 2 सिटी में एग्ज़ाम है, सुबह 6 से 9:10 तक और शाम में 7 से 9:05 तक। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और हर 5 मिनट के बाद, जैसे 1 घंटा का, है ना, एग्ज़ाम है, जैसे सुबह में 6 से 7 बजे एग्ज़ाम है ना, 7 बजे एग्ज़ाम है, फिर दूसरा पेपर 7:05 से है, तो बीच में 5 मिनट का आपको टाइम मिला। उसी 5 मिनट में उसी वक्त पहला पेपर का, यानी कि पहला पेपर का जो एग्ज़ाम आप दे दिए, उसके आंसर शीट का, जैसे इस पेज में आप लिखेंगे, इस ऐसे पेज का फ़ोटो तुरंत क्लिक करके आपको उसी ग्रुप पे सेंड कर देना है। इन सारी बातों को आप भी ख्याल रखें, दूसरों को भी फ़ौरन से बता दें कि आप लोगों का एग्ज़ाम है। टाइम बिल्कुल नहीं है, परसों आप लोगों का एग्ज़ाम है। क्लियर। तो इस बात का ख्याल रखिए, जितना हो सके एग्ज़ाम के लिए रिविज़न करते रहिए। ओके, चलिए आज हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। कल मैंने आपको कुछ एक्टिविटी दी थी, उस एक्टिविटी में टिक एंड क्रॉस करना था। सेंटेंस पढ़ के समझ के जो सेंटेंस सही था उसमें टिक लगाना था, जो गलत था उसे क्रॉस करना था। तो मैं आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ, आप सभी बच्चे मैच कर लेंगे। तो पहला सेंटेंस था, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। बोला है कि आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, मैं प्रतिदिन रोज़ अपने दांतों को क्या करती हूँ, 2 बार ब्रश करती हूँ या करता हूँ। तो ये सेंटेंस सही है या गलत, तो सही है ना, क्योंकि हमें हर दिन 2 बार ब्रश करने चाहिए, एक सुबह में, दूसरा शाम में, है ना, यानी कि सॉरी रात में, कब, सोने से पहले, और एक सो के उठने के बाद। सेकंड क्वेश्चन था, आई मस्ट वॉक ऑन द रोड, हमें, है ना, रोड पे ही चलना चाहिए। तो रोड पे चलना चाहिए नहीं, हमें कहाँ चलना चाहिए, रोड के किनारे, यानी कि फुटपाथ पे चलना चाहिए, ना कि रोड पे। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस। रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, ना कि इंसान चलते हैं। जो भी पैदल यात्री होते हैं, जो पैदल चलते हैं, तो वो कहाँ चलते हैं, रोड के साइड में, किनारे चलते हैं, जिसे फुटपाथ कहते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन था, वी मस्ट फ्लाई काइट्स ऑन द रूफ, हम सभी को पतंग छत पे उड़ाने चाहिए। तो छत पे पतंग उड़ाने चाहिए, लोग उड़ाते हैं लेकिन नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पतंग जब हम उड़ाते हैं, जाहिर सी बात है, कोई गेम हम खेलते हैं, प्ले करते हैं, तो उस समय हमारा पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन कहाँ रहता है, हमारे माइंड का खेलने पे रहता है, गेम्स पे रहता है। ओके, तो खेल पे हमारा ध्यान रहता है। तो उस समय अगर हम ध्यान से, है ना, अगर हमारा थोड़ा सा भी
बैलेंस है ना मिस बैलेंस हो जाएगा तो मिस है ना, तो हम कहाँ स्लिप कर सकते हैं, गिर सकते हैं, तो छत पे से गिर सकते हैं ना नीचे, है ना। होता है कि क्योंकि बहुत सारा रेलिंग है ना ऊंचा नहीं रहता है, किसी किसी का छत तो पूरा ओपन रहता है, खुला रहता है, यानी कि रेलिंग रहती नहीं, बाउंड्री रहती नहीं है, तो हम गिर सकते हैं। इसीलिए हमें छत पे पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, खुले मैदान में उड़ाना चाहिए। तो ये सेंटेंस भी क्रॉस हो गया। 4 नंबर है आई ट्रिम माई नेल्स रेगुलरली, है ना। हम नियमित रूप से मैं अपने नेल्स को कट करती हूँ, ट्रिम करती हूँ। तो नेल्स को ट्रिम करना रेगुलरली, तो ये क्या सही है? बिल्कुल ये सेंटेंस सही है। हमें जैसे ही किसी किसी का नेल बहुत जल्दी बढ़ता है लेकिन वीक में ही बढ़ता है ना, या किसी का 10-15 दिन लग जाते हैं, तो आपको नियमित रूप से जब भी आपका नाखून नेल लंबा हो रहा है, बढ़ रहा है, उसे कट कर लीजिए। क्यों? ट्रिम कर लेना चाहिए, ताकि वो जो नाखून बड़ा होता है, लंबा रहता है, तो उसमें मैल, गंदगी, मिट्टी, सारा चीज़ रहता है। देखते हैं ना आप, हमेशा कभी भी नाखून आपका बढ़ जाएगा, एकदम पीला पीला गंदा गंदा हो जाएगा, तो उसमें गंदगी आ जाती है, और फिर उसी हाथ से हम खाना खाएंगे तो वो हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा, जो कि हमें डिजीज़ हो सकता है और होते भी हैं। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है। आप 5 नंबर सेंटेंस देख लें। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईच मील, है ना। हर खाने से पहले और हर खाने के बाद हमें अपने हाथों को धोना चाहिए। तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है। हर खाने से पहले और हर खाने के बाद अपने हाथों को धोना चाहिए। क्यों? खाने से पहले हाथ धो ले, क्योंकि हाथ पहले से गंदा होगा, किसी भी चीज़ को छुएंगे भले वो गंदगी हमें दिखाई ना दे, तो इसलिए धो लेना चाहिए। और खाने के बाद क्यों धोना चाहिए? कि खाने के बाद भी फिर हाथ गंदा हो जाता है ना, सब्जियां लग जाती है, दाल लग जाते हैं, कुछ भी लग जाता है, तो वो गंदा हो जाता है, इसलिए धो लेना चाहिए। 6 नंबर सेंटेंस क्या है? आई ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, मैं हमेशा गार्बेज को, कूड़ा कचरा को कहाँ फेंकता हूँ या फेंकती हूँ? डस्टबिन में। तो डस्टबिन में कूड़ा कचरा फेंकना ये गुड हैबिट है या बैड हैबिट? गुड हैबिट है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ठीक है ना। हमें कोई भी कूड़ा कचरा खुले में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में। ओके। 7 नंबर है वी शुड नॉट रीच स्कूल ऑन टाइम, हम सभी को स्कूल समय पर नहीं पहुंचना चाहिए। ये बात सही है या गलत? तो ये गलत है। बोल रहा है हम सभी को स्कूल समय पर नहीं जाना चाहिए, तो बिल्कुल समय पे जाना चाहिए। समय की बहुत इंपॉर्टेंस है। और स्कूल जैसे हम कहीं पे काम करते हैं या कुछ सीखने जाते हैं, उसके लिए समय का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जितना समय बना हुआ, अगर हम लेट से जाएंगे तो हमारा क्लास मिस हो जाएगा, फिर हमें पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो इस बात का हम ख्याल रखिए कि स्कूल समय पे जाए, है ना। जो समय से बोला गया उस समय पे जाए, ताकि असेंबली करें, फिर अपना क्लास अटेंड करें, और क्लास के बाद छुट्टी हो तो फिर सीधे अपने घर आए। तो हमें स्कूल समय पे जाना चाहिए। सेंटेंस रॉन्ग हो गया। उसके बाद 8 नंबर में था, वो क्या था? वी शुड नॉट हेल्प ईच अदर, बोल रहा है वी शुड नॉट हेल्प ईच अदर, हमें दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए। तो ये तो गलत है ना, हमें सभी की मदद करनी चाहिए, है ना। जो भी मदद, जिनको भी ज़रूरत है मदद की, तो हमें उनकी ज़रूर मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, नेबर्स हो, या जो भी हो। 9 नंबर सेंटेंस देख लेते हैं क्या है? वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर यानी कि अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो बिल्कुल पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ साथ हमें अपने बड़ों की भी इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो हमारे सिबलिंग्स ही क्यों ना हो। ओके। उसके बाद 10 नंबर सेंटेंस देख लेते हैं, वो क्या है? वी शुड नेवर ओबे आवर पेरेंट्स, हमें कभी भी अपने माता पिता के बातों को नहीं मानना चाहिए, आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। तो ये तो गलत है ना, हमें अपने माता पिता के कहनों को, बातों को मानना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? नेवर बोला, तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से 1 में टिक करना है, सही सेंटेंस है। 2 में क्रॉस, 3 में क्रॉस, 4 में टिक, 5 में टिक, 6 में टिक, 7 में क्रॉस, 8 में क्रॉस, 9 में टिक, 10 में क्रॉस। इस तरीके से आप सभी बच्चे मैच कर लेंगे। मैंने नंबर के हिसाब से, है ना, टिक और क्रॉस कर दिया है, और सेंटेंस को तो पढ़ के मैंने बोल ही दिया है, तो आप सभी बच्चे सेंटेंस सुन लिए होंगे। चलिए मैं इसे वाइप करती हूँ और आज का एक्टिविटी देखती हूँ कि क्या है। आप सभी बच्चे नीट एंड क्लीन, है ना, लिखे ही होंगे, और इसे मैच कर लीजिएगा। जिनका सही है तो बहुत अच्छी बात, कीप इट अप, वेरी गुड। और जिनका नहीं है तो कोई बात नहीं, मायूस होने की ज़रूरत नहीं, आपने कोशिश किया, बहुत अच्छी बात है। इरेज कर लीजिए, और जो गलत है उसे मैच कर लीजिए, सही कर लीजिए, है ना, उसे सही कर लीजिएगा। अब मैं वाइप कर रही हूँ, आज का एक्टिविटी देखती हूँ। और आप सभी बच्चे कल वाला जो पेज में लिखे हैं, जो होमवर्क मैंने मैच करवाया यहाँ पे, उस पेज में अगर उसी पेज में जगह है, 3 से ज़्यादा लाइन है, तो उसी पेज से लिखिएगा जिन बच्चों में का नोटबुक में है, और जिनमें जगह नहीं है, 3 से कम लाइन है, वो न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, मैं इसे वाइप कर रही हूँ।
आज की एक्टिविटी है, देखते हैं क्या है। फाइंड 6 uses of water in this word search and write। क्या बोल रहा है? फाइंड 6 यूजेस ऑफ वाटर इन दिस वर्ड सर्च एंड राइट। बोल रहा है वर्ड सर्च में हमें क्या फाइंड करना है, खोजना है, क्या यूजेस ऑफ वाटर, पानी का उपयोग, और एंड राइट, और उसे लिखना भी है। तो ग्रिड बना रहेगा, पहेली है, जाल बना रहेगा, उस जाल में आपको यूजेस ऑफ वाटर यानी कि पानी का इस्तेमाल, पानी का यूज़, उसे सर्च करना है। उसके बाद सर्च करने के बाद हमें साइड में लिखना है। तो आइए मैं ग्रिड बनाती हूँ, आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे तो बेहतर है हाफ पेज से ना ही लिखें इस चीज़ को। क्या करें सभी बच्चे, अगर आपका पेज में लाइन बच भी रही है तो उस पेज को छोड़ दीजिए, न्यू पेज का इस्तेमाल सभी बच्चे करेंगे, ओके, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें पूरा एक फुल पेज चाहिए, है ना, तो न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं वर्ड सर्च बना रही हूँ। ये देखिए वर्ड सर्च है। आपको क्या करना है, पहले तो हेडिंग लिखनी है सभी बच्चे को। तो क्या है हेडिंग है? फाइंड 6 यूजेज ऑफ वाटर इन दी वर्ड सर्च, इन दिस वर्ड सर्च एंड राइट। बोल रहा है 6, सिर्फ 6 यूजेस हमें इसे ढूंढना है। तो पानी का 6 उपयोग ढूंढना है एंड राइट, उसके बाद हमें लिखना है। तो आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना है।
तो एक क्रॉस में यानी कि ऐसे लाइन बाय लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कॉलम बनाना है। देख रहे हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बॉक्स बनाना है। और अप से डाउन में क्या करना है, कितना बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 लिखना नहीं है, मैं आपके लिए समझा रही हूँ। यानी कि ऊपर से नीचे डाउन में आपको क्या करना है, सीधा जो लाइन खींचना है वो 10 है ना, 1 से लेकर 10 तक बॉक्स है। और एक क्रॉस में आपको है ना 9 बॉक्स है। तो इस तरीके से आप बनाइएगा। अब हमें खोजना है कितना 6। तो मैं यहाँ पे पहले 1 2 3 4 5 6 लिख दूँगी ना, क्योंकि हमें 6 यूजर्स ही खोजना है। तो आइए हम खोजते हैं। तो आप फर्स्ट लाइन में देखिए क्या है, ZXYZ कुछ है, कुछ भी नहीं है। फिर सेकंड लाइन में देख लेते हैं XXZZYYXVR, कुछ वर्ड बना, कोई वर्ड नहीं बना। सेकंड में देख लेते हैं SWASHING, तो अगर S को हटा दे तो क्या हो जाएगा WASHING, वॉशिंग। वॉश मीन्स धोना, तो वॉशिंग से है ना, मतलब वॉश से बन गया वॉशिंग, यानी कि पानी से हम क्या काम करते हैं, धोने का काम करते हैं। तो वॉशिंग हमने ढूंढा, हम वॉशिंग यहाँ लिख देंगे WASHING, वॉशिंग। ओके, लिख दिया। अब सेकंड ढूंढते हैं। 4 नंबर में देख लीजिए, मतलब 4 वाले बॉक्स में लाइन में क्या है देख लेते हैं LCOOKINGN। तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए हम L को हटाते हैं तो यहाँ पे, और उधर से N को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा COOKING, कुकिंग है ना, COOKING, कुकिंग। कुकिंग मीन्स खाना पकाना। तो यहाँ पहले लिख दें COOKING, कुकिंग। कुकिंग मीन्स खाना पकाना। तो अगर मम्मी लोग खाना पकाती है उसमें भी पानी की ज़रूरत होती है। कैसे, सब्जियों को वॉश करने के लिए, किसी भी चीज़ों को, जैसे चावल दाल, किसी भी चीज़ों को वॉश करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। आटा गूंदने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। चावल बॉयल करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। मसाला में ग्रेवी डालने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो पानी का काम खाना पकाने में भी किया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट लाइन में ZPRQTSX, कुछ नहीं है। उसके बाद TBATHING है ना, उसके बाद आई है। तो अगर वाली टी को हटा देते हैं तो BATHING, बाथिंग हो जाएगा, है ना, BATHING, बाथिंग। बाथिंग मीन्स नहाना। नहाने में भी हमें पानी चाहिए, क्योंकि हम बदन को धोते हैं, साबुन लगाते हैं, तो पहले क्या करते हैं, बॉडी को गीला करते हैं, शरीर को गीला करते हैं, किससे, पानी से। तो नहाने में भी हमें पानी का उपयोग करते हैं ना। तो बाथिंग हम थर्ड में लिख देंगे। अब नेक्स्ट ढूंढते हैं ZZXXYPPTN, कुछ बना, कुछ भी नहीं बना। NCLEANING है ना, तो क्या हो जाएगा इसमें, अगर मान लीजिए N को हटा देंगे तो CLEANING, क्लीनिंग हो गया। क्लीनिंग में साफ सफाई। तो हम किसी भी चीज़ की साफ सफाई करते हैं, किसी भी चीज़ की साफ़ सफाई करते हैं तो उसमें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फ्लोर पे पोछा मारते हैं, मॉप करते हैं, तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। बर्तन को साफ़ करते हैं, वॉशिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, उसमें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। कपड़े को वॉश करते हैं, है ना, धोते हैं, तो वॉश करना, क्लीन करना, सभी में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो 4 में भी क्लीनिंग लिख देंगे यहाँ पे CLEANING, क्लीनिंग है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम ढूंढते हैं MRACGJPRQ, कुछ बना, कुछ भी नहीं बना, ये सिर्फ लेटर रहा। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं GNINEDRAG, इधर से बना, कुछ नहीं बना। अब दूसरा ढूंढ लेते हैं, अप से डाउन में ढूंढ लेते हैं। तो अप से डाउन में देखिए, है ना, ZX है ना, Y सब कुछ नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या है DRINKING, ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग मीन्स पीने के लिए, है ना। तो पीने के लिए भी हमें पानी की जरूरत पड़ती है। क्लीनिंग का G और ड्रिंकिंग का G दोनों सेम है, तो दोनों में आएगा, इसलिए दोनों में लिखिएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग। ओके, उसके बाद ड्रिंकिंग। अब हम देख लेते हैं इधर, यहाँ से देखिए, गार्डनिंग का स्पेलिंग है लेकिन यहाँ से उल्टा है, इधर से सही है। GARDENING, गार्डनिंग है ना। गार्डनिंग मीन्स यानी कि गार्डनिंग करते हैं हम लोग, पेड़ पौधा
बोते हैं, उगाते हैं, है ना, उसके लिए किस चीज़ के पानी की जरूरत है ना, किसी की जरूरत पड़ती है पानी की। जब तक किसी भी बीज, जैसे बीज को हम बोते हैं, ज़मीन के अंदर डालते हैं, मिट्टी के अंदर डालते हैं, लेकिन उसमें अगर जब तक हम पानी नहीं पटाएंगे समय समय पे, उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, तो कभी भी वो बीज एक पेड़ का रूप नहीं ले पाएगा, एक पौधे का रूप नहीं ले पाएगा। तो पेड़, प्लांट्स भी क्या है, एक लिविंग थिंग्स है ना, सजीव चीज़ है। जैसे हम सभी इंसानों को, जानवरों को पानी की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से पेड़ पौधे को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो गार्डनिंग में भी हमें पानी चाहिए होता है, GARDENING, गार्डनिंग। इसी तरीके से आप सभी बच्चे लिखिएगा। तो आप लोग को अब सिर्फ एक पेज में ये अटेगा। जैसे मैंने साइड में ये लिखा है, आप लोग ऐसा काम मत कीजिएगा, इस चीज़ को वहाँ पे नहीं लिखिएगा। पहले आप बॉक्स बना लीजिएगा, बॉक्स में जो भी लेटर मैंने फिल किया सही से फिल कर लीजिएगा आप सभी बच्चे। और ये जो 1 से लेकर 6 तक हमें नेम भी लिखना था, बाद में जिसको हमने सर्च किया उसको आप नीचे लिखिएगा। एक पेज में नहीं आता, दूसरे पेज में लिखिए। लेकिन जैसे मैंने इसी के बगल में लिख दिया, क्योंकि हमारा जो बोर्ड होता है वो वाइड होता है, चौड़ा होता है, नोटबुक तो कम चौड़ा होता है ना, तो हमें नोटबुक में ही एडजस्ट करना होता है। तो आप नोटबुक में ऐसे लिखिएगा, और ये मतलब इस चीज़ को इसके नीचे से लिखना शुरू कीजिएगा। क्लियर है ना, इस तरीके से आप लिखिएगा। तो हमने 6 यूजेज ऑफ वाटर सर्च कर लिया, वॉशिंग, कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, ड्रिंकिंग, गार्डनिंग। इसी तरीके से आप भी सर्च कीजिएगा, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, आप बनाइएगा। और अब मैं क्लास को यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ। और हर रोज़ मैं एंड करने के समय एक गुड हैबिट टिप देती हूँ, है ना, क्यों, ताकि आप सभी बच्चे गुड हैबिट टिप को फॉलो करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, है ना, और अच्छे से, है ना, एक गुड इंसान की तरह आप अपनी ज़िंदगी को, जीवन को व्यतीत करें, गुजारें। तो आज का गुड हैबिट टिप है, और सभी गुड हैबिट टिप मैं दे चुकी हूँ पहले भी, उसी चीज़ को मैं रिपीट कर रही हूँ। आप सभी बच्चे ये बात जानते हैं और फॉलो भी करते हैं, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी फॉलो करेंगे, इसीलिए मैं रिपीट कर दे रही हूँ इन सारी चीज़ों को। तो स्टेइंग हेल्दी के लिए है, स्वस्थ रहने के लिए। तो क्या है आज का स्वस्थ रहने के लिए? वॉश अप आफ्टर योर सेल्फ वेन यू कम बैक होम। बोला है वॉश अप आफ्टर योर सेल्फ वेन यू कम बैक होम। जब आप घर वापस आते हैं तो अपने आप को धो लीजिए, साफ कर लीजिए। क्यों? तो अपने आप को धोने को क्यों बोला है? जैसे हम अगर बाहर खेलने जाते हैं तो घर आते हैं ना वापस, तो हमें अपने हाथों को, पैरों को, चेहरे को अच्छे से धो लेना चाहिए, ताकि, क्योंकि हम खेल रहे हैं तो डस्ट, गंदगी, है ना, मिट्टी, धूल सब हमारे शरीर में लग जाता है, हाथ पैर सभी में लग जाता है। इसीलिए अगर हम घर वापस आए खेल कर या किसी भी काम को कर कर, तो हमें वापस आने के बाद अपने हाथ पैर और मुंह को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। धोने से पूरी गंदगी खत्म हो जाती है। तो आप सभी बच्चे इस गुड हैबिट को फॉलो करेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, वॉश अप आफ्टर योर सेल्फ व्हेन यू कम बैक होम। ओके, और आपका होमवर्क ये चीज़ बना लीजिएगा, CW है, और होमवर्क में है रिविजन फॉर एग्जाम चैप्टर 1 to 5, है ना, 1 से लेके 5 चैप्टर को रिवीजन कीजिएगा, समझ के रीड कीजिएगा, पर अच्छे से पढ़िएगा। ओके, रीड कीजिएगा, बुक से ही आएगा, चैप्टर से ही आएगा। और जो भी एग्जाम से रिलेटेड बातें हैं आप भी उन बातों का ख्याल रखिए, पेजेस खरीद लीजिए, नंबर सेंड कर दीजिए अपना, और दूसरे बच्चे को भी ये बात बता दीजिए कि परसों आप लोग एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम का प्रोग्राम ना कल के वीडियो है ना, क्या कहते हैं, आफरीन मिस ने साइंस वाले में ही पीरियड में लिखा दिया, तो आप सभी बच्चे वहाँ से एग्ज़ाम का प्रोग्राम लिख लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।